बड़े नेता इमरान मसूद शामिल हुए थे, हाल ही में वो बीएसपी में शामिल हो गए हैं। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर किस तरीके का फर्क पड़ेगा, क्या सोचते हैं आप? केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विषय नहीं है। आदरणीय नेताजी को, आदरणीय अखिलेश जी को पूरे प्रदेश का मुसलमान इसलिए नेता मानता है कि अगर आज उनके सम्मान के लिए, अगर उनके हक अधिकार के लिए कोई लड़ता है तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय नेताजी लड़ते थे। लेकिन उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके जब भी कोई सवाल आया है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी नेताजी के पद चिन्हों पर चलकर, अभी आपने देखा होगा कि हम लोग विधानसभा चल रही थी, आजम साहब के सवाल पर विधानसभा में हम लोगों ने बात को उठाया। जब जब मौका मिला हमारे नेता ने पुरजोर तरीके से जो भी अन्याय वर्तमान सरकार द्वारा इस समाज के साथ हो रहा है, चूँकि आज पूरे प्रदेश के अंदर केवल समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ती है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान साहब के आने जाने का कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो हमारे नेता को नेता मानते हैं और कई दर्जनों की संख्या में लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है। आने वाले समय में भी तमाम लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। उसका वक्त आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि सैकड़ों की संख्या में लोग हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भरोसा करेंगे और समाजवादी पार्टी में काम करेंगे। मतलब इमरान मसूद की पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बात यहाँ इमरान मसूद का नहीं है, चूँकि पूरा मुस्लिम समाज ही हमारे नेता को नेता मानता है, तो इस तरह से किसी व्यक्ति से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये चूँकि पूरा समाज, जब जब समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला, समाजवादी पार्टी ने उस समाज के सम्मान को, उसी के लिए नहीं, हर वर्गों के लिए। और आज आप देख लो, आदरणीय नेताजी के साथ आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी थे, आदरणीय नेताजी के साथ मोहन सिंह जी थे, आदरणीय नेताजी के साथ आप चाहे जिस वर्ग में, राम जी सुमन जी थे, आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ इंजीत सरोज जी हैं, आजम साहब हैं। आप जिधर की तरफ नज़र उठाएंगे हर समाज में आपको लीडर दिखाई पड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी एक समतामूलक समाज बना करके हर वर्गों का सम्मान देना चाहती है। और जब जब समाजवादी पार्टी को मौका मिला है, समाजवादी पार्टी ने जाति के आधार पर नहीं बल्कि ज़रूरत के आधार पर प्रदेश का विकास किया है। इसलिए सभी जाति के लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नेताजी के आदर्श के चूँकि लेके चलेंगे, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारे लोग काम करेंगे। मतलब जो मुस्लिम वोटर है वो आपकी पार्टी के ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन जो मायावती है उनकी नज़र हमेशा मुस्लिम वोटरों पर रहती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई ये है, मैंने अभी आपको विगत सवाल में भी जवाब दिया, सच्चाई ये है, मैं बहन मायावती जी की इसलिए चर्चा नहीं करना चाहता कि उनको कई चुनाव में लोगों ने देख लिया है। आज उनके समाज का भी मतदाता आदरणीय अखिलेश जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि उनको ये पता है कि बाबा साहब के मिशन को लेकर जो बहुजन समाज पार्टी चली थी, डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब जो दोनों लोग मिलकर आंदोलन चलाना चाहते थे, लेकिन आज वो आंदोलन, चूँकि बहुजन समाज का आंदोलन रुकता दिखाई पड़ रहा है। सबको, पूरे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब समाज को ये पता है कि अगर प्रदेश के अंदर सभी समाज का कोई भला हो सकता है तो आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई रोक सकता है तो समाजवादी पार्टी रोक सकती है। इसलिए दूसरे दल पर किसी को विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सारे लोग आदरणीय अखिलेश जी के साथ हैं और उन्हीं पर विश्वास करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में काम करेंगे। मतलब मुस्लिम वोटर अखिलेश जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा? था, है और आगे भी रहेगा। अच्छा, आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ, उसमें आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा। कहा ऐसा जा रहा है कि वो बसपा की वजह से आप लोग हारे हैं, और अगर जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, अगर बसपा ने वही प्रयोग किया, मुस्लिम चेहरों को उतारा, तो लगता है कि आप लोगों को नुकसान होगा? देखिए, ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं था, ये आम चुनाव, जनरल उपचुनाव था। भारतीय जनता पार्टी ने एक सोच समझी रणनीति के साथ एक प्लान किया, जिसको हो सकता है कि हम लोग कम समझ पाए, लेकिन हम लोगों ने भरसक प्रयास किया। और आपने देखा भी कितनी सारी उनके चाल चलने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुकृत्यों के बावजूद भी, सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल करने के बावजूद भी, जातियों को आपस में लड़ाने के बावजूद भी, जो मुस्लिम समाज के लोग हमको वोट भी देना चाहते थे, उनके संस्थानों में छापा मार करके, उनके संस्थानों में दबाव बना करके, तमाम घटना करने के बावजूद भी लोगों ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया। और भारतीय जनता पार्टी का जवाब अगर किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया। ये जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी की को लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कराया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जितना समाजवादी पार्टी के अन्य जाति धर्म के वर्ग कार्यकर्ताओं को दुख हुआ, उससे ज़्यादा कहीं मुस्लिम कार्यकर्ता दुखी था कि हमारा जो फैसला हुआ भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, सरकार के दबाव में, वो कहीं ना कहीं से उसमें हमारी राजनीतिक क्षति हुई है। इसलिए भविष्य में निश्चित रूप से इसको कभी नहीं दोहराएगा, बल्कि इसका करारा जवाब देगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बिरादरी आजमगढ़ के चुनाव में जो सरकार ने अन्याय किया,
संसाधनों का दुरुपयोग किया, हमारे संस्थानों को दबाव में लिया, उसका ये समाजवादी पार्टी के साथ लग करके भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगा। तब आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो आजमगढ़ के नतीजे से सबक लेगा और दोबारा नहीं होने देगा। दुखी है, परेशान है, वो वोट देना नहीं चाहता था। उन्होंने तमाम ऐसी संस्थानों पर कब्जा किया, तमाम मुस्लिम संस्थानों को दबाव में लिया, लोगों को डराया, धमकाया, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया। उसके बाद ये हालत रही। नहीं तो समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में हमारी परंपरागत सीट है, उसको हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसका जवाब उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर मुस्लिम समाज देगा। अच्छा, एक बात बार बार कही जाती है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो भाजपा की बी टीम है। आपकी पार्टी के भी कई नेता कहते हैं, आप क्या मानते हैं, क्या कहते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छे संस्कारी व्यक्ति हैं। वो जिसके साथ उनका संबंध हो जाता है, कभी वो किसी के व्यक्ति के बारे में निगेटिव चर्चा नहीं करते। हमेशा वो विकास की बात करते हैं, हर धर्मों के सम्मान की बात करते हैं, वो जाति धर्म से उठकर काम करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश जानता है कि राजनीतिक क्षेत्र में किसके क्या फैसले रहे हैं, हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा प्रदेश जानता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे सकता है तो समाजवादी पार्टी। और जब समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी तो मुस्लिम मतदाता हो या अन्य किसी जाति का मतदाता हो, इवन कि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस मतदाता है, उसको तैयार करने वाले लोग, आज तमाम लोग आदरणीय अखिलेश जी के साथ काम कर रहे हैं और तमाम लोग काम करना चाहते हैं। उसी कड़ी में आदरणीय जी सरोज जी हमारे साथ हैं, उसी कड़ी में तिलक चंद अहिरवार जी हमारे साथ में हैं, उसी कड़ी में के गौतम साहब हमारे साथ में हैं। ऐसे तमाम, मिठाईलाल भारतीय जी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के हमारे राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भरोसा करते हैं। और अब ये टीम बी टीम का यहाँ सवाल नहीं है, सीधी लड़ाई है। और ये पूरा मुसलमान नहीं, सब समाज के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनके अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा, हमारे नेताजी का, श्रद्धेय नेताजी का चेहरा है और श्रद्धेय नेताजी का हर गुण उनके अंदर विद्यमान है। जैसे नेताजी तुरंत कोई फैसला करते थे, वही तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सारे फैसले लेते हैं और सर्व समाज का सम्मान करने का काम करते हैं। जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे, फिर संरक्षक रहे, संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, उनके ना रहने पर समाजवादी पार्टी का भविष्य किस तरह से देखते हैं और किस तरीके से उनकी जो सोच थी, उनका जो सपना था, उसको आप लोग अखिलेश यादव की अगुवाई में आगे ले जाएंगे? सबसे पहले तो हम अपने नेता, श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनको इस बात का श्रद्धांजलि के अवसर पर उनको धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने समय रहते ही हम लोगों को एक ऐसा योग्य नेता दिया जिनके अंदर नेताजी के सारे गुण दिखाई पड़ते हैं। और आज हम ही नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरे देश को समाजवादी आंदोलन को मानने वाले लोग, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग और जो भी हमारे नेता थे, अगुआ थे, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, जो इन लोगों में आस्था रखते थे, सारे लोग आज आदरणीय अखिलेश जी के चेहरे में आदरणीय नेताजी का चेहरा देखते हैं। ये सही है कि आदरणीय नेताजी की हमको अभी ज़रूरत थी, लेकिन प्रकृति से लड़ा नहीं जा सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा प्रयास किया नेताजी को सुरक्षित करने का, उनकी सेवा किया। जो एक पिता बेटे का संस्कार होता है उसको उनको पूरी तरह से निर्वहन किया। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे लोग नेताजी पर भरोसा करते थे, वही भरोसा आदरणीय अखिलेश जी पर करेंगे और समाजवादी आंदोलन को उनके नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।